हेलो दोस्तों, स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्प्रिंग एओपी रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसे एक्सप्लोर किया था। तो आई विल रिकमेंड यू, इफ़ यू डिड नॉट वॉच माय प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल, देन गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम स्प्रिंग एओपी को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे। राइट, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्रॉस कटिंग फंक्शनैलिटी का जिक्र किया था। राइट, क्रॉस कटिंग फंक्शनैलिटी का एग्जांपल हम देखें तो जैसे कि लॉगर्स होता है। राइट, आप लॉगर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप एप्लीकेशन में डॉ सर्विस लेयर वगैरह कंट्रोलर कहीं भी दे सकते हैं। राइट, तो दैट इज़ द वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग एओपी। इसके अलावा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हो गया, स्प्रिंग रिलेटेड सिक्योरिटी रिलेटेड स्टफ हो गया, ये सारे एग्जांपल है क्रॉस कटिंग कंसर्न का, क्योंकि इस तरह के फंक्शनलिटी एप्लीकेशन में हर जगह इंप्लीमेंट होते हैं। राइट, तो इसको हम एओपी के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, स्प्रिंग लॉगर को इंप्लीमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि इसका क्या बेनिफिट है। राइट, सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हमने बहुत सिंपल एग्जांपल क्रिएट किया है जिसमें जिसमें कि अभी स्प्रिंग एओपी रिलेटेड फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट नहीं करा है, हम स्क्रैच से करेंगे। अभी हमने स्प्रिंग का डिपेंडेंसी ऐड किया है। राइट, स्प्रिंग वन सेकेंड, आई डोंट वांट दिस स्प्रिंग एओपी, जस्ट मैंने एक डिपेंडेंसी ऐड किया है, दैट इज़ स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि हमारे पास इतने जार क्लास पाथ में ऐड हो गए हैं। राइट, उसमें स्प्रिंग ईओपी आप देख रहे होंगे ऑटोमेटिकली, जैसे ही स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे तो इसमें बहुत सारे डिपेंडेंसी ऐड होगा, उसमें से स्प्रिंग ईओपी भी आएगा। लेकिन जब आप स्प्रिंग ईओपी स्प्रिंग में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो एक और डिपेंडेंसी हमें चाहिए क्लास पाथ, वो चाहिए स्प्रिंग एस्पेक्ट का, और इसी वर्जन का हमको चाहिए। राइट, जो स्प्रिंग का वर्जन है उसी वर्जन का। तो आपको सबसे पहले जाना है गूगल में और लिखना है यहाँ स्प्रिंग एस्पेक्ट। राइट, स्प्रिंग एस्पेक्ट 5 to 13, जो डिपेंडेंसी स्प्रिंग का हमने ऐड करा है, और एक डिपेंडेंसी आपको ऐड करना होगा। राइट, मेक श्योर दैट कि यू आर डाउनलोडिंग स्प्रिंग एस्पेक्ट। राइट, तो इसमें कॉपी करके और सीधा pom.xml में पेस्ट कर देता हूँ, डिपेंडेंसी सेक्शन के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। राइट, इसे फॉर्मेट कर लेते हैं। राइट, और ये जो हार्ड कोडेड है इसे चाहे तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ फाइल में आप डिक्लेयर कर सकते हैं इसके लिए भी। राइट, तो एक टैग आप बना दो यहाँ पे और टैग बना देते हैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्प्रिंग, लेट्स से एओपी वर्जन। राइट, तो ये टैग स्टार्ट हुआ, समवेयर यू हैव टू क्लोज, एंड ये जो वर्जन है इसे हम यहाँ हार्ड कोड करना करके यहाँ पे डाल सकते हैं। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू स्प्रिंग बट इट इज़ रिलेटेड टू मेवन। राइट, और इस टैग का आप यूज कर सकते हैं इसे एक्सेस करने के लिए, इस प्रॉपर्टीज़ को। राइट, डॉलर सिंबल का यूज करके। राइट, एंड वंस यू सेव देन आवर रिलेटेड डिपेंडेंसी विल बी डाउनलोडेड। हियर यू कैन से स्प्रिंग एस्पेक्ट्स जार है हमारे क्लास पाथ में ऐड हो गया। राइट, सो दिस इज द वन ऑफ द एडिशनल डिपेंडेंसी यू हैव टू ऐड व्हेन यू वांट टू वर्क विथ स्प्रिंग फ्रेमवर्क 5। सो यहाँ स्प्रिंग फ्रेमवर्क 5 यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग 4 और 3 में थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है ना, आपको थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंसी ऐड करने पड़ सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग 5 में सिर्फ एक एडिशनल डिपेंडेंसी। राइट, so I hope you are clear about this dependency. Now let's move. I have created very simple example. Right, let me show you. So I have one interface is called account service interface, and this interface has been implemented by this guy. सर्विस IMPL इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो ऑफकोर्स इसमें जो मेथड उसको ओवरराइड करना होगा। तो एक्चुअल सिनारियो में यहाँ बहुत सारे कोड होंगे। राइट, एक्चुअल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड कोड हो गया। राइट, लेकिन मैंने सुविधा के लिए जस्ट एक SOP डाल दिया जो एक सिंपल मैसेज प्रिंट कर रहा है। राइट, नाउ आई हैव रजिस्टर्ड दिस गाय एज ए स्प्रिंग बीन इन माई कॉन्फ़िगरेशन फाइल। राइट, और हमारे पास एक अकाउंट मॉडल क्लास है जिसमें अकाउंट नंबर और डिस्क्रिप्शन है, एक कंस्ट्रक्टर है, पब्लिक गेटर मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड कर रखा है। राइट, नाउ इफ आई लुक इनटू द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट.xml, आई हैव कॉन्फ़िगर वन सिंगल बिन। राइट, अकाउंट सर्विस IMPL है, इसको मैंने एज ए स्प्रिंग बिन रजिस्टर कर दिया इस ID से। राइट, एंड नाउ if I go to the client program, if I go to the client program, I have created application context object. Right, and then I'm asking to the Spring container, hey Spring container, I had registered a Spring bean with this ID. Right, I'm giving you the type of that bean as well. Can you give me that bean return? तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क दे दिया। ये मेक श्योर कि ये देखो ये इंटरफेस टाइप है, नॉट ए प्रॉब्लम।
ठीक है ना, एक क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है इस इंटरफेस को, तो इंटरफेस टाइप को आप असाइन कर सकते हो, राइट। नाउ आई एम कॉलिंग इंटरफेस मेथड, राइट, अपडेट अकाउंट बैलेंस, राइट। सो क्रॉसपॉन्डिंग इम्प्लीमेंटेशन विल बी कॉल्ड, राइट। ये इम्प्लीमेंटेशन सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर देगा, right, pretty simple. So if I run the client program, then you'll see on the console only this message is coming from my service class. Pretty simple. Now how I would like to add Spring EOP related stuff over here. I want कि यहाँ पे जब ये स्टार्ट हो, अपडेट अकाउंट बैलेंस यहाँ पे स्टार्ट हो, बिफोर दिस मेथड एक्सक्यूशन आई वुड लाइक टू प्रिंट सम लॉग मैसेज। और जैसे ही ये इसका एक्सक्यूशन ख़त्म हो जाए, राइट, ख़त्म हो जाए, यहाँ बीच में बहुत सारे कोड हो सकते हैं, मैंने एक लाइन दिया है लेकिन रियल सीन है, उसके बाद एक लॉगर मैसेज डालने का, राइट। सो हाउ वी कैन डू दैट, राइट, एंड दैट्स हाउ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट स्प्रिंग EOP फॉर दिस फंक्शनलिटी, लॉगर फंक्शनलिटी। लेकिन लॉगर रिलेटेड कोड मैं यहाँ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कहीं और एक मॉड्यूल सेपरेट क्रिएट करूँ, और जैसे ही ये मेरा बिजनेस बेसिकली मेथड एक्सिक्यूट करे तो ऑटोमेटिकली वो लॉगर मैसेज और लॉगर जो रिलेटेड स्टफ है वो ट्रिगर हो जाए। एंड दैट्स हाउ बेसिकली वी वांट टू यूज स्प्रिंग EOP। तो मैं क्या करता हूँ, एक क्लास सेपरेट क्रिएट करता हूँ। लेट मी क्रिएट अ क्लास और यहाँ सर्विस डॉट EOP मैं दे देता हूँ, EOP, राइट। और वो सर्विस क्लास उसका नाम आप जो चाहे वो दे सकते हैं। यहाँ मैं दे रहा हूँ उसका नाम लेके से अकाउंट सर्विस लेट्स से एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, राइट। आई हैव क्रिएटेड दिस क्लास। अब यहाँ एक मैं मेथड, दो मेथड अभी मैं इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 5 टाइप के एडवाइसेस होते हैं, इसमें 2 टाइप के एडवाइस को इस वीडियो में हम देखेंगे, बिफोर एडवाइस और आफ्टर एडवाइस, राइट। सो आई एम गोइंग टू राइट पब्लिक, आई वुड से बिफोर एडवाइस, और इसमें जो ऑफ कोर्स रिटर्न टाइप वुड बी वॉइड इटसेल्फ, और इसमें जो पैरामीटर पास कर रहा हूँ समथिंग इज कॉल्ड ज्वाइन पॉइंट्स, डोंट बी स्केयर्ड ज्वाइन पॉइंट्स, और इस पैकेज से इंपोर्ट होगा, राइट, ज्वाइन पॉइंट्स। दिस ज्वाइन पॉइंट इज रियली वेरी यूजफुल। नाउ यहाँ पे मैं लॉगर यूज करूँगा गाइस, लॉगर जो लेट्स से आई वुड लाइक टू डिक्लेयर प्राइवेट स्टैटिक और लेट्स से लॉग, कॉमन लॉगिंग से मैं इनपुट ले रहा हूँ, आई वुड से लोकल वेरिएबल लॉग इज नॉट ए लोकल बट इंस्टेंस वेरिएबल, and then log factory I am going to use log factory. This comes from Apache common loggings. तो आपको स्प्रिंग आप 5 यूज कर रहे हो तो लॉगर्स के लिए अलग से हमें डिपेंडेंसी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो वंस यू ऐड द स्प्रिंग डिपेंडेंसी, लॉगर डिपेंडेंसी ऑलवेज विल बी एडेड ऑटोमेटिकली, कॉमन लॉगिंग्स ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन आप स्प्रिंग 4 यूज करते हो 4, तो आपको कॉमन लॉगर्स के लिए अलग से यूज करना होगा, डिपेंडेंसी अलग से ऐड करना होगा पॉम डॉट एक्स। नाउ आई वुड से क्लास डॉट गेट नेम, या now we got a reference of log, and logger में जानते हो log dot info I am going to give, right. Of course you can give debug level as well, but here I am going to give info, and here I am going to write simple message before method, okay, before method, and of course I will use this join point, and that's why I have passed get. There are many methods like get kind, what kind of execution is this, like before method, after method, and all. Get arguments, we will talk about the get arguments. You'll get all the arguments for invoked method, but as of now just I am going to use get signature, right. So once I will implement, then you will understand 100% what I am trying to do basically. Now after advice I am going to use, right, after. So this method name you can give anything, whatever you want, right. I would say after method this, that's it, simple class I have created. Now this class you have to again register as a Spring Bean in your configuration file, right. So as of now we are implementing a Spring EOP using XML configuration, but it's not mean that always you have to use
XML configuration. Of course, these things we can use using annotation as well, and we will learn those things, not a problem, in future video. So once we will basically use a Spring AOP, once we will create a Spring AOP using XML configuration, then finally we will also learn how to use annotation, right? So qualified class name I have specified, and bean ID will have to specify as well, because later point of time I'm going to access this bean with this ID, right? So simply as a simple bean I have registered. Now to configure Spring AOP, you have to use AOP colon and something is called config, AOP config. Okay. Now make sure that AOP namespace you have in XML doc, else it will not give you this tag. So here I have copied this XML docs from a Spring documentation website, and that's why here you can see AOP is there. Now here one more attribute I'm going to give you guys. This is very important. Proxy target class, right? Why I have given proxy target class, and proxy target class I'm going to give true. By default its value is false. So in what scenario this attribute value we have to give true? Let me tell you. So now my actual service class is this one, right? And this guy is going to implement one interface, right? So something is called CG-lib. When I say CG-lib, you have to enforce the CG-lib, and you will have to tell, hey, here CG-lib, my actual service implements one interface. So while creating, when you go to create instance of your my service, so this is not the actual class, but this is the actual class. You have to create instance of this guy, and for that you have to enforce the CG-lib by specifying this attribute. If your service class, for that you want to implement basically Spring AOP, आपका सर्विस क्लास यदि किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो ये एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं। जैसे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा होता तो ये एट्रीब्यूट देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन ये सर्विस क्लास जिसके लिए मैं स्प्रिंग AOP इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। दैट्स द रीज़न हमें ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना होगा ट्रू, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू फॉल्स होता है। नाउ आई गो इनसाइड, I will basically define something is called a spring point cut, that already we have discussed, right? A spring point cut क्या होता है? A spring point cut expression होता है, right? उसका यूज करके हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ किस बेसिकली पॉइंट पे हमारा जो एडवाइस हमने जो डिफाइन किया है इसमें एक्सिक्यूट करना चाहिए, बिफोर और आफ्टर एडवाइस, राइट? So let me show you. So I am going to define a very simple point cut, ठीक है ना? पॉइंट कट मैं बहुत सिंपल डिफाइन करने जा रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जो मेरा सर्विस क्लास है, इस मेथड एक्सिक्यूट होने से पहले, मेथड एक्सिक्यूट के बाद लॉगर प्रिंट हो। आई एम गोइंग टू कॉपी दिस qualified name of this service, and I go to the configuration file, and here the way we used to define the point cut, you have to write AOP point cut, then expression equal to execution ऐसे लिखना है आपको, execution, and bracket में आपको लिखना है I'm going to put a star. Why a star? We will discuss, not a problem. After that qualified name of class, right? और ये क्या मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही स्प्रिंग फ्रेमवर्क आई डोंट केयर कि मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्टार। गो टू दिस पैकेज, गो टू दिस क्लास, राइट? यहाँ क्लास, उसका इस क्लास में आई डोंट केयर जो भी मेथड है सभी के लिए एडवाइस अप्लाई करना चाहता हूँ। आई डोंट केयर कि मेथड में कितने पैरामीटर्स है, डबल डॉट मतलब कितने भी पैरामीटर, डजेंट मैटर। इफ़ यू वांट टू अप्लाई दिस एडवाइस फॉर द इन दिस पैकेज फॉर ऑल द क्लासेस, तो यहाँ पर भी आप स्टार दे सकते हो, राइट? But I want to apply this advice for sorry guys, sorry, so थोड़ा one second ये थोड़ा सा कट है, इसको यहाँ पर एक एक्सक्यूशन लिखना है आपको, सॉरी एक्सक्यूशन लिखना है, AEXECUTION एक्सक्यूशन, देन स्टार, देन क्लास नेम, मैं क्लास नेम यहाँ कट कॉपी के करके यहाँ पे क्लास नेम वापस मैं डाल देता हूँ, राइट? तो ये बहुत सिंपल पॉइंट कट है। स्टार मतलब कोई भी मेथड का रिटर्न टाइप हुआ, डजंट मैटर,
go to this package, go to this class, and use class this star represents any method. A double dot represents any number of parameters. Pretty simple, right? Now you can specify ID of the point cut so that this this point cut you can access by its ID anytime in this configuration file. So I will give select all. You can give any name. So here I am giving the select all. That's the ID of my point cut, right? Why it is displaying like this, man? So AOP started over here and I'm closing over here, right? Now let's move ahead. AOP हो गया, उसके बाद हमें जितने भी now we are going to use AOP colon something is called aspect, AOP aspect, और यहाँ पे क्या करना है, रेफ हमने इस क्लास को, ये जो क्लास है इसको एज ए AOP एस्पेक्ट डिफाइन करना है, तो इसके आईडी है यहाँ रेफ में आपको डाल देना है, राइट? सो स्प्रिंग अंडरस्टैंड, ओके, यू हैव डिफाइंड अ क्लास एज AOP एस्पेक्ट, स्प्रिंग विल अंडरस्टैंड, राइट? नाउ इन दिस क्लास, right, we have a two methods. So one method works as a before advice, another method after advice. So these things you have to register over here inside the AOP aspect. तो AOP और कॉलर, यहाँ जितने टाइप के एडवाइस होता है सभी टाइप के एडवाइस के लिए एक टैग होता है. तो आफ्टर एडवाइस के लिए और आफ्टर AOP कॉलन आफ्टर अ मेथड इक्वल टू यू हैव टू स्पेसिफाई द मेथड नेम, राइट, फॉर दैट एडवाइस. व्हाट, सो यहाँ आफ्टर एडवाइस है तो आफ्टर एडवाइस के लिए ये मेथड है, तो ये मेथड आपका स्पेसिफिक सिंपल मेथड नेम आपको एडवाइस करना होगा. और ये मेथड ये एडवाइस कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, राइट? तो इसके लिए पॉइंट कट या तो आप हार्ड कोड कर सकते हो डिफाइन, या ऑलरेडी पॉइंट कट आपने डिफाइन करा है तो उसको आईडी से रेफर कर सकते हैं. तो ऑलरेडी हमने डिफाइन कर रखा है तो आईडी से रेफर कर सकते हैं. सिमिलरली वी हैव टू कॉन्फ़िगर बिफोर एडवाइस एज वेल, राइट? बिफोर एडवाइस और बिफोर एडवाइस के लिए मेथड हमने बनाया है ए बिफोर एडवाइस के लिए, राइट? बिफोर ऑफ कोर्स वी नीड टू स्पेसिफाई पॉइंट कट also so that Spring will understand, okay, where we have to apply this basically advice, and that's it. We have done almost Spring AOP related configuration stuff we have done, right? Now if I go, so earlier when we ran this program then only this statement was printing. Now if I run and let's see what output we get, and now here you can see before and after advice is executing, as we have added loggers, right? So loggers, so before advice printing this message, right? You can see before method, right? And this is giving the complete signature of the method, what's the method name, right, with parameter as well, right? It is getting printed. After that what basically output you see, that is coming from our service class, right? That's the thing. And once execution of this method is completed, that again after advice is getting executed, and this method works as a after advice, right? And here you can see after method, and this is the complete signature of the method, guys. So here you can see even though advice we have declared in the separate module or separate class, right? But while executing my business logic I can trigger my this aspect or advice, right? This is class is aspect, and you can define 5 type of basically advices within that. In this video we have learned 2 types of aspects, before and after. Now basically magic of join points, you can even in this join point you can get lot of parameter. One of the beautiful parameter, you can see there are this provide a lot of methods, right? One of the method is called get args, right? You can get all kind of argument over here, right? So this while executing this service method we are passing account and amount, right? This parameter also we can get over here, so that sometimes if you want to log the message into a log file, right? So for better basically debugging basically डिबग करने के लिए हम बाद में कोई इशू आया तो इसमें जो पैरामीटर उसको भी आप लॉग में डाल सकते हो, राइट? लेकिन उससे पहले इसको रिट्राइव करना होगा. तो इसको यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि यहाँ पे लेट से दिस इज कॉल ये जो आर्गूमेंट है उसको आप इटरेट करके इसको इटरेट यहाँ कर सकते हो. लेट मी शो यू. सो ये लेट से फॉर ईच लूप लगाया, राइट? एंड ऑब्जेक्ट यहाँ टाइप इफ यू कैन सी ऑब्जेक्ट टाइप आप चेक कर सकते हो इंस्टेंस ऑफ
इंस्टेंस ऑफ होता है इंस्टेंस ऑफ अकाउंट, राइट। अकाउंट टाइप में इसे टाइप कास्ट कर सकते हो, राइट। इफ अकाउंट टाइप में आप इसे टाइप कास्ट, डायरेक्टली मैं प्रिंट कर देता हूँ गाइस। तो इसे मैं अकाउंट टाइप में टाइप कास्ट करके प्रिंट कर दूंगा पूरा अकाउंट को। अकाउंट में टू स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड कर रखा है, तो नॉट ए प्रॉब्लम। इसे इंपोर्ट करना होगा, राइट। उसी तरह से यहाँ पर एल से भी कर सकते, दो दो पैरामीटर पास कर रहा है, राइट। सारे पैरामीटर को हम कलेक्ट कर लेंगे। एल सिफ आप यहाँ ये भी रख सकते हो, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ, राइट, इंस्टेंस ऑफ लॉन्ग, राइट। लॉन्ग है क्योंकि जो अमाउंट हम पास करें लॉन्ग है कि डबल है, लेट बी चेक। सो ये लॉन्ग है, राइट, अमाउंट। तो ऐसा है, तो इसे टाइप कास्ट करके अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड इक्वल टू, ये भी प्रिंट कर सकते हैं हम। तो इसे हम लॉन्ग में टाइप कास्ट करके और अमाउंट को भी, सॉरी, ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। अब मैं क्लाइंट प्रोग्राम रन करूँगा तो जितना भी जो एडवाइज्ड मेथड है, राइट, उसमें ये पैरामीटर को भी मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, राइट। दिस इज द पैरामीटर वी आर कलेक्टिंग इन बेसिकली एडवाइज्ड मेथड, राइट। दिस आर थिंग्स वी आर प्रिंटिंग। तो यहाँ देख सकते हो कि अकाउंट डिटेल हमने प्रिंट कर दिया। टू स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड कर रखा है। अब देखोगे तो टू स्ट्रिंग मेथड, तो और अमाउंट कितना ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। तो कल को क्या है कि लेट्स से कि एज एल आप हमने एस्पेक्ट डिफाइन किया है लॉगर के लिए, राइट। तो वेन एवर माई बिजनेस लॉजिक और बिजनेस मेथड एक्सक्यूट्स, राइट, बिजनेस मेथड एक्सक्यूट, देन दिस लॉगर गेट्स इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली, राइट। तो इसमें इसके पैरामीटर भी कलेक्ट करके पूरा मैसेज को कंस्ट्रक्ट करके आप लॉग में डाल सकते हो, राइट। तो प्रोडक्शन में कुछ इशूज आता है तो दिस विल हेल्प आउट टू यू टू डिबग द इशू, राइट। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में दोस्तों देखा कि लॉगर एस्पेक्ट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इसको लॉगर एस्पेक्ट आप बोल सकते हो क्योंकि लॉगिंग रिलेटेड फंक्शनैलिटी है, राइट। और हमारा एक्चुअल बिजनेस लॉजिक एक्सिक्यूट करेगा तो कैसे ऑटोमेटिकली, राइट, ये इन्वोक होता है बेस्ड ऑन द हाउ यू आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर इनसाइड योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट। तो ये देख सकते हो कि दोनों जो है ये जो एस्पेक्ट है क्लास और सर्विस क्लास है कम्प्लीटली डीकपल है, राइट। So tomorrow if I would like to change something in my logger message, then I have to do over here, and this will work for the many classes. I have shown you for this is working for the single service class, but tomorrow you can plug in this basically advices for many classes, right, in the package level, entire, or anyway, even in project level, right. So that's the beauty of a Spring EOP or a Spring aspect related basically functionality, right. So that's all I have in this video tutorial, guys. Big thank you and see you there in the next video.